आरजेडी विधायक दल के नेता चुने गए तेजस्वी यादव बैठक में चुनाव में मिली हार के कारणों पर चर्चा। रोडी विवाद के बाद लालू राबड़ी में सभी बैठक में शामिल। आरजेडी ने हार की वजह चुनाव आयोग का पक्षपातपूर्ण रवैया और ईवीएम हैकिंग को माना। मीटिंग में संजय यादव रहे साथ। आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा। कहा वोट चोरी से बिहार की सरकार बनी, ईवीएम का दुरुपयोग किया गया। बैठक के बाद बोले आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव, जो रिजल्ट आया उसे न बिहार की जनता हजम कर पा रही और न ही आरजेडी की बैठक के बाद जयप्रकाश यादव का दावा, लालू ने तेजस्वी को अपना आशीर्वाद दिया। लालू ने कहा तेजस्वी ही वर्तमान भविष्य के नेता। राजद विधायक के भाई वीरेंद्र बोले ईवीएम की मदद से वोटों की चोरी की गई, इसके खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ेंगे। वोट चोरी के आरोपों पर उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार। कहा आरजेडी बोले अब यह होश में नहीं आए हैं, इनका भगवान ही मालिक। पप्पू यादव ने एनडीए की जीत पर सवाल उठाए। कहा पोस्टल बैलेट के बाद 80% बढ़त, इंडी गठबंधन ईवीएम में इनकी बढ़त हो गई। महागठबंधन पर महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस का तंज। विपक्ष ने मिलकर और अलग अलग दोनों तरह से चुनाव लड़ा, लेकिन जनता मोदी को करती है समर्थन। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले सीट बंटवारे का गठबंधन में मतभेद था, जिसका नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी ने एसआईआर की आड़ में बिहार का चुनाव जीता, सपा सांसद डिम्पल यादव का आरोप। 19 नवंबर से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक, उसके बाद एनडीए विधायक दल की होगी बैठक। बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिले चिराग पासवान। एनडीए की जीत की दी बधाई, विनोद तावड़े रहे साथ। बिहार में 20 नवंबर को नई सरकार का होगा गठन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले मुख्यमंत्री का नाम पहले से तय। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज। सीएम नीतीश ने राज्यपाल से मुलाकात की। 20 नवंबर तक हो सकता है शपथ ग्रहण। बिहार की नई सरकार के गठन को लेकर फॉर्मूला तय। बीजेपी और जेडीयू के बीच बराबरी की हिस्सेदारी। शपथ ग्रहण को लेकर पटना के गांधी मैदान में होगा आयोजन। पीएम मोदी के शामिल होने से पहले पूरी हुई तैयारी। रोडी के बाद लालू की तीनों और बेटियों ने छोड़ा घर। रागनी, राजलक्ष्मी, चंदा यादव मायके से दिल्ली लौटी। रोडी का तेजस्वी यादव पर हमला। चप्पल कांड को लेकर बोली तेजस्वी की पत्नी रेचल से पूछे चप्पल किसने चलाई, किसकी शय पर यह सब हुआ है। रोडी बोली चप्पल कांड के वक्त मेरे माता पिता रो रहे थे, सारा बलिदान बेटी क्यों दे, बेटे से भी सवाल हो। रोडी तेजस्वी विवाद में बोले मामा साधु यादव, लालू जी को पूरे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। रोडी की किडनी गंदी तो तेजस्वी किडनी दे देते। साधु यादव ने टिकट बेचने का आरोप लगाया। कहा अच्छे लोगों को टिकट न देकर बेचा गया। संजय तेजस्वी को कार्यकर्ताओं से मिलने नहीं देता। सुभाष यादव भी भांजे तेजस्वी पर बढ़ के कहा अहंकार की वजह से हार और परिवार टूटा। लालू परिवार में बेटी रोहिणी का अपमान हुआ। रोहिणी आचार्य को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले रोहिणी ने किडनी देकर लालू की जान बचाई, उनके साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं। लालू परिवार को लेकर गिरिराज सिंह बोले पीएम ने पहले कहा था चुनाव के बाद लालू परिवार बिखर जाएगा, लोकतंत्र में परिवारवाद खत्म होने का समय आया। रोहिणी के घर छोड़ने पर जीतन राम मांझी का बयान। बोले रोहिणी और दूसरी बहनों का घर छोड़ना दुखद, तेजस्वी ने ऐसा क्यों किया, जांच का विषय। सऊदी अरब में दर्दनाक सड़क हादसा। मक्का से मदीना जा रही बस की डीजल टैंकर से टक्कर, 42 भारतीयों की मौत। उम्रा पर गए थे सभी यात्री। रात 1:30 बजे हुआ हादसा। भीषण टक्कर के बाद बस में लगी आग। मरने वालों में 20 महिलाएं, 11 बच्चे भी। बस में ज्यादातर सवार लोग हैदराबाद के रहने वाले थे। बस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मिलेगा आर्थिक मुआवजा। तेलंगाना सरकार 5-5 लाख रुपए देगी। सऊदी बस हादसे के बाद जद्दा स्थित भारतीय दूतावास में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। हेल्पलाइन नंबर भी किया जारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रियाद स्थित दूतावास को दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिक और उनके परिवार को सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। सऊदी बस हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। दिल्ली आतंकी धमाके के बाद आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को धमकी। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करने की चेतावनी। दिल्ली ब्लास्ट में एक और गिरफ्तारी। एनआईए ने श्रीनगर से आरोपी दानिश को किया अरेस्ट। मास्टरमाइंड उमर के साथ ब्लास्ट की रची थी साजिश। दिल्ली धमाके में गिरफ्तार आमिर की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने 10 दिन के एनआईए कस्टडी में भेजा। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर हरियाणा के नूंह में जांच पड़ताल। हिदायत कॉलोनी में पुलिस की रेड। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल मामले की जांच हुई तेज। क्राइम ब्रांच ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद को पूछताछ के लिए भेजा समन। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर का भाई हैदराबाद से गिरफ्तार। 25 साल से फरार था हमूद सिद्दीकी। चिटफंड के नाम पर धोखाधड़ी ठगी का आरोप है। कानपुर मेडिकल कॉलेज से 7 और डॉक्टर लापता। टेरर मॉड्यूल में सुरक्षा एजेंसियां कर रही तलाश। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी। जांच के बाद गिराया जा सकता है अवैध निर्माण। सोर्सेज के अनुसार सरकारी ग्रामीण रास्तों पर यूनिवर्सिटी का कब्जा। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एजेंसी की जांच हुई तेज। सोर्सेज के मुताबिक पिछले साल से एक सुसाइड बॉम्बर ढूंढ रहा था उमर, उस पर सुसाइड बॉम्बर तैयार करने की जिम्मेदारी थी। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह बोले दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। बैठक में दिल्ली के प्रदूषण का मुद्दा उठा। सीएम रेखा ने पड़ोसी राज्यों से पराली जलाने के मामले कम करने और प्रदूषण रोकने में सहयोग की अपील की। असम में स्पेशल रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग की मंजूरी। 1 जनवरी तक जोड़े जाएंगे नए योग्य। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का केंद्र पर निशाना। कहा चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। केरल के सबरीमाला मंदिर से सोना चोरी के मामले में एसआईटी की जांच तेज। मंदिर से कलेक्ट किए गए सैंपल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर फॉर्म भरा। मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया में हुए शामिल।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा खत। दार्जिलिंग क्षेत्र में गोरखा मुद्दे पर वार्ताकार की नियुक्ति को असंवैधानिक बताया। बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर में बीजेपी का मार्च। दिलीप घोष ने प्रोटेस्ट की अगुवाई की। राजस्थान के बीकानेर में भारत और ब्रिटेन की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। 200 से ज्यादा जवानों ने लिया हिस्सा। गुजरात के गांधीनगर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। सरकारी जमीन पर बनी अवैध दरगाह को ध्वस्त किया गया। बीएमसी चुनाव से पहले छोटी सरकार को साधने में लगी सीएम फडणवीस। सरपंच संवाद ट्रेनिंग प्रोग्राम के उद्घाटन समारोह में हुए शामिल। नवी मुंबई में राज ठाकरे के बेटे अमित पर केस दर्ज। शिवाजी महाराज की प्रतिमा का जबरदस्ती अनावरण करने पर बवाल। पुलिस से हुई थी झड़प। बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि आज। मुंबई में स्मृति स्थल पहुंचे उद्धव और राज ठाकरे। बाला साहेब को दी गई श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पीएमओ का फर्जी सचिव गिरफ्तार। सीएम फडणवीस के कार्यक्रम में फर्जी अधिकारी बनकर घूम रहा था। गैस पाइपलाइन में खराबी के चलते मायानगरी मुंबई में सीएनजी की शॉर्टेज। नवी मुंबई ठाणे में सीएनजी की सप्लाई बाधित। महाराष्ट्र की भिवंडी में चला प्रशासन का बुलडोजर। अंजूर फाटा से कल्याण नाका तक के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। नागपुर में गौवंश से लदे ट्रक में लगी भीषण आग। 29 गौवंशों की झुलसने से मौत। कोलकाता में एनसीडब्ल्यू ने महिला जनसुनवाई का किया आयोजन। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को रोकना मकसद। असम के गुवाहाटी पहुंचे आरएसएस चीफ मोहन भागवत। 2 दिवसीय दौरे के दौरान होंगी कई बैठकें। बाबू बनारस यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए सीएम योगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पीएम मोदी ने शिक्षा को डिजिटलाइज किया, कहा। योगी बोले, आज हमारे युवाओं के पास स्टार्टअप के ऑप्शंस हैं। डबल इंजन की सरकार में युवाओं का बम्पर विकास। फर्जी पैन कार्ड केस में सपा नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ी। रामपुर की अदालत ने 7 साल की सुनाई सजा। आजम के साथ उनके बेटे को भी 7 साल की सजा। कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया। आजम को फिर जेल की सजा पर बीजेपी ने ली चुटकी। राकेश त्रिपाठी ने कहा, सपा के अत्याचार और अन्याय का हो रहा है हिसाब। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने भरोसा जताया, कहा, उम्मीद है आजम खान को कोर्ट से न्याय मिलेगा। मेरठ में सरेआम स्टंटबाजों का तांडव। चलती गाड़ियों पर चढ़कर स्टंटबाजी की। कानपुर में बेखौफ दबंगों का तांडव। एक ही परिवार के कई लोगों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश। पीलीभीत में चोरों के हौसले बुलंद। एक ही रात 5 दुकानों से लाखों की नकदी कीमती सामान लेकर फरार। सोनभद्र में पत्थर की खदान धंसने के बाद दूसरे दिन भी रेस्क्यू। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। अब तक 6 लोगों की मौत। यूपी के शाहजहांपुर में एसटीएफ का बड़ा ऑपरेशन। लूटपाट में 5 शातिर बदमाशों को दबोचा। खूंखार बदमाश अब्बास गाजी के सीने पर मारी गोली। लखनऊ, कानपुर, देवबंद और मुरादाबाद समेत कई शहरों में एटीएस का छापा। 1 दर्जन से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ। शाहीन और परवेज के संपर्क में होने का खुलासा। नोएडा के सेक्टर 18 स्थित कृष्णा प्लाजा में शॉर्ट सर्किट से आग। दमकल की 15 गाड़ियों ने पाया काबू। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार। 1 दर्जन से ज्यादा मामलों में आरोपी है। सीतापुर में उधार सिगरेट न देने पर चाकू से अटैक। बदमाश ने दुकानदार के बेटे को मारा चाकू। हालत गंभीर। गुजरात के गिर सोमनाथ की एक दरगाह से मिले संदिग्ध हथियार। पुलिस ने कब्जे में लेकर दरगाह के कर्मचारी से पूछताछ शुरू की। फ्लोरिडा में मेयर्स ने वर्ल्ड T20 के फाइनल में पहुंचे इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा और मैनेजिंग डायरेक्टर ऋतु धवन। टॉस के ग्राउंड पर मौजूद रहे रजत शर्मा ने वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर और लीग के एम्बेसडर विवियन रिचर्ड के साथ क्रिकेट पर चर्चा की। दोनों ने भारत की तरह अमेरिका में क्रिकेट के शानदार भविष्य की जताई उम्मीद। रजत जी और ऋतु जी ने अवार्ड सेरेमनी में खिलाड़ियों को ट्रॉफी दी। इस मौके पर रजत जी को एक मेमोरियल कॉइन दिया गया। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में बेहद खराब श्रेणी में पहुंचे प्रदूषण का स्तर। धुंध की मोटी परत में छिपा इंडिया गेट। सांस लेना मुहाल। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में सांस लेना मुश्किल हुआ। एयर क्वालिटी इंडेक्स 383 किया गया दर्ज। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में भी प्रदूषण बढ़ा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 382 दर्ज। धुंध की सफेद चादर में छिपा अक्षरधाम मंदिर। श्रीनगर में रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन। वाटर स्पोर्ट्स में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए हुआ आयोजन। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा। आईसीटी ने शेख हसीना के अपराध मानवता के खिलाफ दोषी माना। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने कहा, 2024 के आंदोलन में निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मारा। भारत के कैप्टन शुभमन गिल के अस्पताल से छुट्टी। कोलकाता टेस्ट में गर्दन में लगी थी चोट। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील के पहले चरण की बातचीत लगभग पूरी। रेसिप्रोकल टैरिफ से मिल सकती है राहत। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 2 पैसे की बढ़त। $1 88.64 पर रहा। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 388, निफ्टी 103 अंक चढ़ा।